डियर स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो है पावर्टी, यानी गरीबी, निर्धनता। ये एक ऐसा अभिशाप है जिससे हर कोई बचना चाहता है। मैंने आपको बताया कि कई समस्याएं हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे जनसंख्या की, अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की, गरीबी की, क्षेत्रीय विषमताओं की, समानांतर व्यवस्था यानी पैरेलल इकोनॉमी की। कई चीजें मैंने आपको बताई थी। अब ये जो गरीबी की समस्या है, ये बड़ी भयानक समस्या है। गरीबी किसी को भी नहीं अच्छी लगती। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, बेसिकली ये चीज क्या है। मैंने आपको बता दिया जनसंख्या के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, और ये कहा था कि ये बेरोजगारी, जनसंख्या की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, गरीबी की समस्या, ये सब आपस में जुड़ी हुई है। तो आज इससे जुड़ी एक और समस्या देखते हैं, गरीबी। अब जो पावर्टी है, इसके बारे में कोई एक पैमाना नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको देखते हैं। एक अमीर व्यक्ति है, बहुत अमीर है, लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति, उसके सामने एक अच्छी सैलरी ले रहा है, लाखों में सैलरी ले रहा है, तो वो भी गरीब है। तो गरीबी के अलग अलग पैमाने हैं। कई देशों के मुकाबले हम गरीब हैं, अमेरिका जैसे देशों के मुकाबले, स्वीडन जैसे देशों के मुकाबले, कई देश हमारे मुकाबले गरीब हैं। तो ये गरीबी की क्या परिभाषा है, पहले इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं कि भारत में कैसे पावर्टी एस्टिमेट्स किए जाते हैं। उसके बाद हम इसके कारण और इसके निराकरण और अलग अलग चीजें इसमें देखेंगे। तो ये जो पावर्टी है, इसको डिफाइन कैसे करें? इसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव, निरपेक्ष और सापेक्ष। एब्सोल्यूट पावर्टी जो है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो रिलेटिव पावर्टी है वो है तुलना में, यानी कि किसी के कंपैरिजन में। अब उसको आप नहीं देख सकते, अलग अलग देशों की जब इनकम देखी जाती है, पर कैपिटा इनकम, तो किसी देश की पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा होगी, जैसे अमेरिका की बहुत ज्यादा, भारत की कम है, तो उसके मुकाबले तुलनात्मक रूप से अमीर गरीब हो सकता है। आपके पड़ोसी के मुकाबले आप अमीर गरीब हो सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि एक क्षेत्र के मुकाबले मुंबई में रहने वालों की पर कैपिटा इनकम अलग है, दिल्ली से अलग है, कुछ जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ पे अलग है। तो रिलेटिव की हम बात नहीं करते, हम बात करते हैं एब्सोल्यूट पावर्टी की। ठीक है, उसका कारण ये है कि जब सरकार को स्कीम वगैरह लगानी पड़ती है तो एक ऐसी रेखा देखी जा सकती है, एक ऐसा स्तर देखा जाता है जिससे बिल्कुल नीचे व्यक्ति जो है बिल्कुल गुजारा नहीं कर सकता। बेसिक मिनिमम नेसेसिटीज नहीं है उसके पास, जीवन जीने की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं है, बिल्कुल एक लो लेवल देखा जाता है। क्योंकि अगर रिलेटिव देखें तो सरकार कैसे तय करेगी? इस जो एब्सोल्यूट पावर्टी है, जो एक पावर्टी लाइन खींची जाती है, ये इसलिए खींची जाती है ताकि उससे नीचे वाले लोगों के लिए सरकार स्पेशल स्कीम ला सके। जैसे कि बीपीएल फैमिलीज के लिए स्कीम लाई जाती है, उनको कुछ रिलीफ दी जाती है, तो ये स्कीम है, अलग अलग स्कीम्स आती हैं, ये उनको फ्री राशन की बात आती है। इस प्रकार की स्कीम जो सरकार देती है उसके लिए एक पैमाना तय किया जाता है, एक एस्टिमेट दिया जाता है कि उससे नीचे, बिल्कुल उससे नीचे लोग ना जाएं, और उससे नीचे लोग जाएंगे उनकी सरकार उस स्कीम्स के थ्रू मदद करेगी। इसलिए एक एब्सोल्यूट पावर्टी लाइन की बात की जाती है कि बिल्कुल इससे नीचे जो लोग हैं वो बिल्कुल गरीब माने जाएंगे, उन्हें पुअर का दर्जा दिया जाएगा। और वैसे तो देखिए तुलनात्मक रूप से भी कोई भी गरीब अमीर हो सकता है, इसकी बात करते हैं। अब अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से होती है, हम भारत की भी बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए जो विश्व बैंक है, जो वर्ल्ड बैंक है, वो ये मानता है कि 1.90 डॉलर जो है वो उससे कम में कोई चीज रहा है ना तो गरीब। ये 1.90 डॉलर जो है ये पीपीपी के टर्म्स में है, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा मैंने आपको बताया भी है। बाकी ये बीकॉम सेकंड ईयर का एक आगे वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देख लीजिएगा किसी को दिलचस्पी हो तो। पर जो आप डॉलर के तौर पे कन्वर्जन करते हैं उससे थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट होता है, एक तरीका है मापने का। तो उसके अंदर क्या, 1.90 डॉलर पीपीपी टर्म्स में अगर इससे कम कोई है तो उसको गरीब माना जाता है। इसकी एक और चीज होती है, वो है 3.20 डॉलर। ठीक है, ये बिल्कुल, तो ये तो है बिल्कुल गरीबी वाला, ये लोग बिल्कुल हाशिए पर लोग हैं, ये थोड़े से ठीक है, यानी थोड़े कम गरीब है। इससे ऊपर वालों को वो ठीक ठाक मानते हैं। तो ये एक आंकड़ा वो लेते हैं इसके अंदर। तो ये आंकड़ा देख लीजिए, इससे कम 1.90 डॉलर से भी कम अगर व्यक्ति है नहीं उसके पास गुजारा करने के लिए, तो उसको बिल्कुल गरीब मान लिया जाता है। और जब पावर्टी की दुनिया में बात की जाती है तो इस फिगर को लिया जाता है, ये पीपीपी टर्म्स में, और इसके आधार पर वो दुनिया भर में देखते हैं कितने लोग गरीब हैं। अब इसके अलावा यूएन है और वर्ल्ड बैंक वगैरह है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई संस्थान जो हैं ये पावर्टी के एस्टिमेट्स निकालते हैं, इस प्रकार के क्राइटेरिया देते हैं कि इससे कम जो अगर व्यक्ति के पास पैसा नहीं है गुजारा करने के प्रतिदिन डेली बेसिस पर है तो व्यक्ति को गरीब है। इसके अलावा भारत में भी कैसे मेजरमेंट किया गया इसके बारे में हम बात करते हैं।
तो भारत के बारे में हम बात करते हैं कि भारत के अंदर पॉवर्टी एस्टिमेट्स कैसे किए जाते हैं। देखिए भारत के अंदर ये शुरुआत जो है, सबसे पहले जो आइडियाज थे ये पुराने टाइम में भी आए थे। दादा भाई नौरोजी के टाइम में भी उन्होंने एक बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड कम्युनिटी रूल इन इंडिया, और उन्होंने भी क्या है गरीबी को समझने के भारत में ये पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करने की बात की थी। उसके बाद नेशनल कमेटी भी बनी थी, उसके बाद बॉम्बे प्लान आया था, तो उसमें गरीबी के बारे में अलग अलग तरीके से भारत में गरीबी की समस्या के बारे में बात की गई थी, और ये जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन है इसके बारे में भी बात की गई थी। इससे कम जो है वो बिल्कुल गरीब है, उन्हें गरीब माना जाएगा। और भारत जब आजाद हुआ कई टाइम तक हमने इसके बारे में नहीं सोचा, इसको डिफाइन नहीं कर पाया। मैंने आपको ये बताया ना कि गरीबी की परिभाषा, गरीब को डिसाइड करना कि कौन गरीब है, इसके लिए आपको कोई स्कीम डालनी है या ये लाइन है ये कहाँ खींची, ये लकीर कहाँ खींची, इसके बारे में काफी टाइम तक हमारे देश में बात नहीं हुई। उसके बाद 1962 में प्लानिंग कमीशन ने एक एक्सपर्ट ग्रुप किया, एक कार्यकारी समूह नियुक्त किया 1962 में, उसने स्टार्ट किया ये। उसके बाद 1971 में दांडेकर और रथ का एक ग्रुप आया था। उसके बाद 79 में अलग कमेटी आई थी। उसके बाद क्या नाम है 1993 में टी लकड़ेवाला की कमेटी आई थी। फिर उसके बाद तेंदुलकर कमेटी आई थी जिसने रिपोर्ट अपनी 2009 में दी थी, और उसके बाद रंगराजन समिति आई थी। तो इस प्रकार 6 अलग अलग समितियां भारत में बन चुकी हैं, जिन्होंने अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टैंडर्ड्स लेके, कोई कंजप्शन लेवल लेके, कोई एक्सपेंडिचर पे लेके इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है इस पॉवर्टी लाइन को। ठीक है, कोई कंजप्शन पे करता है कितने कैलोरीज, 2200 कैलोरी है, 2500 कैलोरी है, उससे कम कंजप्शन होगा तो कोई एक्सपेंडिचर पे करता है। इस प्रकार अलग अलग प्रकार से समितियों ने काम किया है और इसको तय करने की कोशिश की है कि कैसे पॉवर्टी लाइन को डिस्क्राइब करें। सबसे जो लास्ट में बनी थी वो थे रंगराजन कमेटी। उसके बाद नीति आयोग, आपका नाम सुना होगा, उसने टास्क फोर्स भी बनाई थी, और उसके बाद से काम चलता रहा। लेकिन जो आज हम लेते हैं आंकड़ा पॉवर्टी लाइन डिस्क्राइब करने का, वो तेंदुलकर कमेटी से लेते हैं। यानी कि 2009 में जो समिति बनी थी, 2005 में बनी थी, 2009 में उसने रिपोर्ट दी थी, और सुरेश तेंदुलकर की समिति थी, तेंदुलकर कमेटी उसको कहा जाता है। उन्होंने कुछ आपको आंकड़े दिए थे, कुछ आपको क्राइटेरिया दिया था कि इस तरीके से आप इसको देखें, उसके हिसाब से गरीबी को देखा जाता है भारत में। उसके बाद एक और समिति बनाई गई थी, क्योंकि लोग तेंदुलकर समिति से संतुष्ट नहीं थे। उसके बाद एक और समिति बनाई गई थी, वो थी रंगराजन समिति। रंगराजन समिति की रिपोर्ट को सरकार ने माना नहीं, क्योंकि उसने गरीबी को बहुत ज्यादा दिखा दिया। और उसके बाद कुछ और समिति बनी अलग अलग तरीके से। अभी भी भारत में ये जो गरीबी को लेकर, गरीबी की रेखा क्या है, गरीबी के आंकड़े क्या है, उसको लेकर अभी संशय बना हुआ। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कहेंगे ऐसे मेजर कीजिए, इस पैमाने को रखिए, इस पैमाने को रखिए, तो वो अभी भी चल रहा है। उस पर अभी भी एक कमेटी बनाई गई है, नीति आयोग उस पर काम कर रहा है। पर हम बात करते हैं सुरेश तेंदुलकर की कमेटी की, जिसे तेंदुलकर कमेटी कहा जाता है। उसने भारत के अंदर गरीबी जो बताई वो बताए 21.9% लोग जो है गरीब है, 21.9%। ठीक, उसके बाद नटराजन कमेटी आई, उसने थोड़ा और बढ़ा दिया। कारण ये था कि सुरेश तेंदुलकर की कमेटी में जो क्राइटेरिया दिया गया उसमें दिया गया 33 रुपए से कम जो गुजारा कर रहा है व्यक्ति शहरी क्षेत्र में, और 27 रुपए कुछ से 27.2 से गुजारा कर रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, उसको गरीब माना जाएगा। यानी कि एक फैमिली जो शहरी क्षेत्र में है वो 5 लोगों का परिवार लेंगे, 5 लोगों का, और एक व्यक्ति 33 के आसपास खर्च करेगा शहरी क्षेत्र में, तो महीने का 1000 के आसपास खर्च करेगा, और 5 लोगों का परिवार है तो 5000 के आसपास उनका खर्चा आना चाहिए। इतने से कम में गुजारा कर रहा है, 5000 से कम में वो परिवार गुजारा कर रहा है तो गरीब है, और ग्रामीण क्षेत्र में 4000 कुछ में गुजारा कर रहा है तो वो गरीब है। तो 27 रुपए प्रति व्यक्ति लिया गया ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और 33.3 लिया गया शहरी क्षेत्र के लिए। ये तेंदुलकर कमेटी ने किया। उन्होंने ये बताया 8, यानी कि एक व्यक्ति का महीने का पड़ेगा 816 ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में 33 के हिसाब से महीने का पड़ेगा 1000 रुपये। तो 1000 रुपये से कम में गुजारा कर रहा है व्यक्ति अगर महीने का, तो वो गरीब है शहरी क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र में 816 में कर रहा है तो वो गरीब है। अब आप देखिए इसमें काफी हल्ला में बचा। कहा गया कि 1000 रुपये में शहर में एक व्यक्ति गुजारा कैसे करे, मतलब ये बहुत कम रखा है आपने इसको। तो गाँव में 816 रुपये में कैसे करेगा? एक 5 लोगों का परिवार है तो 5000 में कैसे करेगा? तो ये क्या है, एब्सोल्यूट लाइन खींची जाती है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो 15-20 हजार रुपये में भी कुछ पता नहीं चलता आपके जिस हिसाब से आप जीवन शैली जीते हैं, अच्छी स्कूल में भी जाना है, मोबाइल वगैरह भी खर्चा करना है, केबल वगैरह देखने, कई चीजें आपको करनी होती हैं,
बेसिक चीज़ों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मिनिमम चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो वो क्या 15-20 हज़ार में भी नहीं कर पाते। तो जब इतना कम रख दिया जाता है, 33 रुपये शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन का एक व्यक्ति का और 27 रुपये गाँव में, ठीक, तब वो काफ़ी कम लगता है। लेकिन इसमें कई चीज़ें देखनी पड़ती है कमेटी को, क्योंकि ये इसलिए बनाई जाने के लिए कहा ताकि जो बिल्कुल हाशिए पे लोग हैं उनके लिए कुछ काम किया जा सके, उनको स्कीम्स का बेनिफिट दिया जा सके। और सरकार के पास इतने असीमित साधन नहीं होते, तो इसको इतना रखा जाता है कि जहाँ पे हम स्कीम इम्प्लीमेंट करें, इसलिए अलग अलग लोगों के स्कीम पे अलग अलग राय होती है, कुछ संतुष्ट होते हैं, कुछ नहीं होते। उसके बाद रंगराजन कमेटी आई। रंगराजन कमेटी ने थोड़ा पैमाना बढ़ा दिया, वो शहरी क्षेत्र में 47 रुपये ले गई, यानी 47 रुपये से कम खर्चा करता है या 47 रुपये से कम में गुजारा कर रहा है तो वो गरीब माना जाएगा शहरी क्षेत्र में, ठीक है। और 32 गाँव के लोग, तो उन्होंने ये बढ़ा दिया, 33 से 47 कर दिया शहरी क्षेत्र में। इसकी वजह से जो है उसकी जो पावर्टी थी, जितने लोग गरीब माने गए थे, अकाउंट जो था वो बढ़ गया, तो वो भी उस पर भी सवाल उठे। तो इस प्रकार तेंदुलकर कमेटी आई, फिर रंगराजन कमेटी आई, उसके बाद नीति आयोग ने भी एक टास्क फोर्स बनाई। लेकिन आज तक, यानी कि 2009 में जब आई और 2011 में इसको ज्यादा पॉपुलर हुई है, तब से लेकर अब तक तेंदुलकर कमेटी को ही एक पैमाना लेके चल रही है सरकार, उसके हिसाब से पॉलिसी लेके आ रही है, जिसके हिसाब से भारत की जो गरीबी 21.9% है। तो ये आप देख लीजिए भारत में इतने गरीब मान रही है सरकार, और आगे अब इसका एस्टिमेट होगा तो क्या रहेगा वो हम आगे देखेंगे। अब वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अलग पैमाना है, लेकिन एक और पैमाना है इसके अंदर, आप नोट करते जाएं जो मैं बोल रहा हूँ। एक और पैमाना है, वो है MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। तो UNDP एक संस्थान है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उन्होंने मिलकर और कुछ और ग्रुप ने मिलकर एक इंडेक्स बनाया है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI। अब मैंने आपको ये बताया कि इस तरीके से भारत में 6 समितियां बनी हैं। वो 1962 में एक समिति बनी थी, एक्सपर्ट ग्रुप बना था प्लानिंग कमीशन का, कार्यकारी समिति। उसके बाद आप देखो कि कई समितियां बनी, जिसमें लकड़ेवाला ग्रुप की समिति थी, एक उससे अलग समिति थी, और उससे पहले नाटेकर अलग समिति थी, उसके बाद तेंदुलकर समिति आई, फिर रंगराजन समिति आई। सब अलग अलग तरीके से इसको बता रहे हैं, लेकिन वो ज्यादातर क्या 2-4 पैमाने ही लेके चलते हैं, गरीबी का ध्यान करने के लिए कंजप्शन ले लेंगे या वो ले लेंगे कितने रुपए खर्चा करता है, इस हिसाब से ले लेंगे। लेकिन ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ठीक है ना, बहुआयामी जो सूचकांक है, ये कहता है कि कई पैमाने होते हैं, इन्होंने 10 मेजरमेंट लिए हैं। अब आपको इसको डिटेल में जानना है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, इसमें मैं अलग से एक वीडियो बना लूंगा, आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का वीडियो देख लीजिएगा, आपको काफी चीजें उसमें पता चलेंगी और जाननी भी चाहिए, क्योंकि बीकॉम फर्स्ट ईयर में आप ये सोचते हो इतना काफी है, पेपर के लिए क्या आएगा, वो बात नहीं होती है। कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए अभी से आप तैयारी करिए, किसी चीजों का आपको ध्यान होना चाहिए। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में और जानना है, उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। अब ये जो है इसके हिसाब से ये बढ़ जाता है, तो इसके हिसाब से 27-28% तक हमारी पहुंच जाती है, 27.9 बता रहे हैं। तो तेंदुलकर कमेटी का 21.9% और ये 28% के आसपास ले गया इसको, क्योंकि ये कई पैमानों पर गरीबी को देख रहा है। इसके वजह से भारत में गरीबी ज्यादा है। तेंदुलकर कमेटी जो हम लेके चल रहे हैं, भारत सरकार लेके चलती है, यूपीए हो या उसके बाद जो सरकार बनी, सभी सरकारें काफी सालों से इसको लेके चल रही है। अब ये जो नया इंडेक्स है ये ज्यादा बताता है, क्योंकि ये कई पैमानों पे लेके चलते हैं। अच्छा, एक और बात है, उसके बाद एक स्टैटिस्टिक्स कमेटी और बनी, और कुछ जो सोशल साइंटिस्ट बोलते हैं, NGO ग्रुप से, उन्होंने भी भारत में गरीबी को अलग तरीके से देखा। उनके हिसाब से तो 35%। तो मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये बात, कि दुनिया भर में ये जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, जिससे कम बिल्कुल जी नहीं सकते, जिसको एक आ जाता है कि बेसिक कम्युनिटी चाहिए, मिनिमम इतना चाहिए, इतना तो चाहिए जीवन जीने के लिए, उससे कम की जो लकीर है, जिसको एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन कहते हैं, जिसको एक बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं, लकीर खींची जाती है। इससे कम हो तो बिल्कुल गरीब हो, इससे ऊपर हो तो ठीक हो। उसमें भी अलग अलग लेवल है, मिडिल इनकम वाले हैं, अमीर हैं, ऐसे हाई पीपल हैं, ठीक है, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स बोलते हैं। तो ये एक लकीर है, उस लकीर को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कई बहुत सारे आयाम लेके चलते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। कई क्या कहते हैं कि मिनिमम। अब उसका रीजन मैंने आपको जो बता दिया कि सरकार को ये लकीर इसलिए चाहिए होती है,
दिखा सके कि हमारे पास इतने गरीब है, हमने इतना सुधार किया, पहले इतने गरीब थे अब इतने गरीब रह गए, इतने लोगों को हमने गरीबी से निकाल दिया। अभी कुछ टाइम पहले डोनाल्ड ट्रम्प भारत में आए, उन्होंने बहुत तारीफ की थी, कितने मिलियन लोगों को आपने गरीबी से निकाल दिया। तो ये जो देखने के लिए तुलना कि पहले इतने गरीब हुआ करते थे, इतने गरीब है, इतने गरीब है, ठीक है। और स्कीम लानी है। अब अगर ये बढ़ा देंगे, मान लीजिए अगर जैसे तेंदुलकर कमेटी के अलावा जैसे रंगराजन कमेटी आप ले लेते तो ज़्यादा लोगों को उस आंकड़े में लेना पड़ता, ज़्यादा लोगों को आपको इंक्लूड करना पड़ता, तो ज़्यादा लोगों को आपको वो सुविधाएं देनी पड़ती, वो जो फ्री का राशन वाशन होता ज़्यादा लोगों को देना पड़ता, इतना सरकार की तरफ से खर्चा नहीं होता। और अगर आप इसके हिसाब से चले जाएंगे MPI के हिसाब से UNDP के, तो और ज़्यादा लोग आ जाएंगे और अलग अलग रहेंगे। अगर सोशल साइंटिस्ट की बात मान लेंगे आप या कुछ ऐसे और ग्रुप हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं मतलब व्यक्ति जो है, कुछ ऐसे भी ग्रुप बने हैं, कुछ ऐसे इंडिविजुअल ग्रुप बने हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जिन्होंने कहा कि भारत के अंदर भारत की जो खर्चे का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से कम 15,000 रुपये प्रति माह एक परिवार को मिलना चाहिए, ठीक। अब वो 15,000 ले लेंगे तो और बढ़ जाएगा। तो सरकार को जो स्कीम वगैरह लानी पड़ती है उसके लिए काफी चीजें सोच समझ के कुछ एक कमेटी बिठाई जाती है, कमेटी वो उस गरीबी रेखा को परिभाषित करती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूँ कि अलग अलग कमेटीज बनी, ये जो कमेटीज के नाम भी आप नोट कर लेना, ये वगैरह एक बार क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाती है, आपको नॉलेज होना चाहिए कैसे इन्होंने गरीबी को बताया, इसकी आपको समझ होनी चाहिए। ये जनचेतना के लिए भी आवश्यक है कि ये गरीबी है क्या, आप अखबार में पढ़ लो इतने गरीब है, इतने रहे, आपको नॉलेज तो होना चाहिए ना कि परिभाषित कैसे किया जा रहा है, सरकार क्या चीज ले रही है, राष्ट्रीय स्तर पे क्या चीज ले जा रही है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, ये अलग अलग कमेटी क्या है, तेंदुलकर कमेटी ने क्या कहा, रंगराजन कमेटी ने क्या कहा, अब आगे नीति आयोग कैसे काम कर रहा है, क्या क्राइटेरिया लिया जाता है, रेफरेंस पीरियड क्या लिया जाता है, ठीक है। कंजप्शन लेवल को लेके चल रहे हैं, एक्सपेंडिचर को लेके देख रहे हैं, आय को लेके देख रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं। रूरल के लिए अलग क्यों करते हैं और अर्बन के लिए अलग क्यों करते हैं, शहरी क्षेत्र के लिए अलग गरीबी रेखा क्यों होती है, गाँव के लिए अलग क्यों होती है, क्योंकि शहर में महंगाई ज्यादा होती है, गाँव में थोड़ी कम होती है, तो अलग अलग लेके चलते हैं। ये इसलिए अलग अलग तरीके से पॉवर्टी को डिस्क्राइब किया जाता है। तो गरीबी की अलग अलग परिभाषा है, अलग अलग तरीके से इसको दुनिया भर में देखा जाता है और एक आंकड़ा बनाया जाता है। ये मैंने आपको बेसिक बताया कि पॉवर्टी क्या है, भारत में किस तरीके से गरीबी पे अलग अलग सोच बनी है, अलग अलग कमेटियां बनी है, ठीक है। भारत में गरीबी है, भारत में गरीबी की समस्या है, समस्या काफी व्यापक है। अगर हम तेंदुलकर कमेटी को भी लेके चले तो भी 21.9% यानी कि हर 5वां व्यक्ति गरीब है, हर 5वां व्यक्ति ऐसा है जो ये आप सोचो 33 रुपए 27 रुपए होता जा रहा है एक दिन में, कई बार तो आप ऐसे ही मतलब बर्गर ही खा लेते हो 50। तो ये आप सोचिए किस तरीके से किया जा रहा है, तो कितनी ग्रेव है ये प्रॉब्लम। तभी हम इसके कारणों को भी अच्छे से समझेंगे और इसकी कैसे निराकरण करना है इसका वो भी हम समझेंगे। थैंक यू।